हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट शो हैशटैग लाइव बीट्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और हमेशा की तरह हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। यूं ही चढ़ते दिन ढलती शामों के साथ हम एक बार दोबारा आ चुके हैं आपके सबसे फेवरेट शो हैशटैग लाइव बीट्स में। आपको पता है लाइव बीट जब भी आता है हमेशा आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरप्राइज़ लेके आता है। वैसे ही आज बहुत मज़ेदार सरप्राइज़ है क्योंकि जिन गेस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से उन्हें 3 गोल्ड मेडल भी मिल चुके हैं, 3 सर्टिफिकेट भी मिले हैं और के पॉप वर्ल्ड फेस्टिवल में वो विनर रह चुके हैं 2017 2019 में। बिल्कुल आप सोच रहे होंगे गेस्ट कौन होगा। ये गेस्ट 2 लड़कियां हैं, 2 प्यारी क्यूट सी लड़कियां हैं हमारे साथ, सनशाइन गर्ल्स जिनका नाम है। यूट्यूब के ऊपर इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन इतनी बातें चल रही हैं, चलते साथ साथ ही मैं क्यों ना आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमारे साथ जो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हदीका एंड महानूर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हम ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कौन ज़्यादा ठीक है आप लोगों में से? हम दोनों। अच्छा, दोनों ज़्यादा ठीक हैं। ये बात भी बहुत अच्छी है कि हमेशा आप लोग, मैंने जितनी वीडियोस देखी हैं इन दोनों की, ये दोनों एक साथ होती हैं तो दोनों ठीक रहती हैं, तभी काम अच्छा चलता है। बेशक ऐसा ही है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि डांस कैटेगरी कौन सी है आप लोगों की, किस जॉनर का करते हैं? के-पॉप, जो कोरियन पॉप म्यूज़िक है। एक्चुअली ये बिल्कुल हिप हॉप और बाकी दूसरे पॉप्स की तरह होता है। जैसे पाकिस्तान में जो म्यूज़िक है जिसे अक्सर लॉलीवुड कहा जाता है, इसी तरह के-पॉप में ये कोरियन पॉप म्यूज़िक है जो कि अब वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, तो इसीलिए हम भी उसमें। ये वैसे आइडिया आप लोगों को कहाँ से मिला था? पता है कि हम पाकिस्तानी मोस्टली ना भंगड़ा ही करते हैं, हमें वो भंगड़ा और देसी डांस ही आता है। के पॉप हमने ये आइडिया हमें अपनी मम्मा की तरफ से आया था। एक्चुअली मम्मा जो है वो चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ इनको बहुत ज़्यादा देखती थी। एक्चुअली वो ब्रूस ली की फ़ैन है। तो या इस वजह से उन्होंने कोरियन चाइनीज़, उनको इतना पता नहीं था कि कोरियन चाइनीज़ है, बट पापा हमारे जापान गए, वहाँ से वो एल्बम्स लेके आए थे कोरियंस। तो उस वक्त हमारी कोई एज होगी 3-2 ईयर्स। उस वक्त मम्मा ने के पॉप और इन चीज़ों को देखा और फिर म्यूज़िक सुनाया हमें, और हम लोग बचपन में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भंगड़ा करती थी। हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ये कोरियन है। उसके बाद जब हम एज के हिसाब से बड़ी होती गई, कोरियन को प्रमोट कर करके 2007 में हमने जाके अपना यूट्यूब के लिए किया, मतलब वीडियोस बनाना शुरू की के पॉप के ऊपर, कोरियन डांस। चाइनीज़ सॉन्ग्स पे भी करती थी, जापानीज़ सॉन्ग्स पे भी करती थी, बट कोरियन पे हमें ज़्यादा वो था फोकस कि हम कोरियन को ही आगे लेके जाएंगे पाकिस्तान में के पॉप को, तो इस वजह से। नाइस। वैसे आपने बताया भी कि आंटी ब्रूसी की फैन थी। आंटी ने कराटे क्यों नहीं सिखाए? आंटी करती थी, वो भी ब्लैक बेल्ट है। अच्छा, वो भी ब्लैक बेल्ट। तो आप लोगों ने भी कभी कंटिन्यू किया ब्लैक बेल्ट टाइक्वांडो? नहीं, हमने बहुत बोला बट नहीं किया। हाँ, उसमें नहीं किया, लेकिन के वो डांस में जो एनर्जी और जो स्टेमिना है वो उन्हीं से है। अच्छा, नाइस। ये बहुत अच्छा होता है कि अगर आपकी मदर इतने पैशनेट हो और उनके अंदर ज़्यादा स्टेमिना हो तो नो डाउट कि आपकी जो बेटियां हैं वो भी ऐसी बन सकती हैं और काफ़ी माशाल्लाह पैशनेट है। और इनका जो स्टेमिना है यार एथलीट से ज़्यादा है। लिटरली हम डांस करते हैं ना 4 to 5 मिनट्स कर पाते हैं। आप लोग मिनिमम मैक्सिमम कितना कर लेते हैं? मिनिमम तो आपकी 2-3 मिनट्स की वीडियो है। हम लोग तो अगर के पॉप सॉन्ग्स लगे हों तो हम तो चाहते हैं हम रुके ही ना, हम करती रहती हैं। लाइक उनके हैं रैंडम प्ले डांस सॉन्ग्स के 1 आवर की वीडियोस होती हैं, तो हम वो लगा के एक दूसरे को चैलेंज देती हैं कि आप एक करोगी, एक मैं करूँगी। इस तरह हम लोग 2 और 3 आवर्स तक भी करती रहती हैं। वेरी नाइस यार। वैसे आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आप दोनों से, कंपटीशन आप दोनों के दरमियान है कि क्या लगता है हदीका ज़्यादा अच्छी डांसर है, महानूर ज़्यादा अच्छी डांसर है? हमेशा हम दोनों में यही बात रहती है कि इसको लगता है मैं ज़्यादा अच्छी डांसर हूँ, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी डांसर है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम दूसरों को छोड़ के सबसे ज़्यादा एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि कुछ स्टेप्स में मैं अच्छा करती हूँ, कुछ स्टेप्स में ये अच्छा करती हैं, तो फिर जहाँ जहाँ हमें कमी होती है वो फिर हम एक दूसरे को अच्छा, ये बड़े मज़े की बात होती है। एक दोनों अगर अच्छे हो ना तो ये होता है कि कहीं पे अगर दूसरा वीक पड़ रहा है तो दूसरा कवर अप कर जाता है, उसकी बचत हो जाती है, पकड़ा नहीं जाता। लेकिन मुझे ये बताएं जो कोरियोग्राफी होती है वो बहुत टफ होती है, तो कोरियोग्राफी आप लोगों में से कौन करता है? कोरियोग्राफी मैं करती हूँ। पहले कोरियन सॉन्ग्स को हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कवर करेंगे, उसके बाद हम उनकी डांस वीडियोस जो होती हैं, उनकी कोरियोग्राफी वीडियोस आती हैं एमवी के बाद, तो फिर वो कोरियोग्राफी जो है वो मैं देखती हूँ। फिर मैं उसको 2-3 आवर्स में जाके, मतलब 1 मिनट का पहले सीखती हूँ, 2-3 आवर्स ब्रेक कर देती हैं, मतलब आप उसको ब्रेक करके या पहले मैं वो सीखती हूँ, उसके बाद में वो 1 मिनट का इसको सिखाती हूँ अपने साथ। मतलब 2 डेज लगते हैं हमें मैक्सिमम। ये कितना जल्दी सीख जाती हैं पहले ये बताएं? टाइम लेती हैं कि फौरन से पिक करती हैं? इसकी आदत है। नाइस यार, बहुत अच्छी बात है। गाइस आप लोग भी देख रहे हैं कि जब आपके अंदर पैशन होता है ना फौरन से पिकअप होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अमूमन हम जैसा जो बंदा होता है उसे तो कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लग जाएगा। हाँ, 1 महीना लग जाएगा जी। मुझे बताया गया है कि अगर लाइव बीट्स के जो होस्ट हैं डांस सीखना चाहें, लेकिन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तान एक्सपो में विन कर चुका हूँ
वाकई में? हाँ बिल्कुल, मैं विन कर चुका हूँ, तो हम भी अच्छे डांसर हैं, महीना नहीं लगेगा, हम आपको टफ टाइम देंगे, लाजमी एक दिन हम कंपटीशन करवाएंगे आप लोगों के साथ। तो गाइस मज़े की बातें चल रही हैं, अगर आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन आप लोग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, वहाँ पे हमें मैसेजेस करके बताएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या इनकी वीडियोस देखें और लाजमी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मुझे ये बताएं कि डांस तो बहुत चलता है लाइफ में, मतलब आप लोग कंटिन्यू करते हैं, साथ साथ में और क्या हॉबीज़ हैं? हम लोग मेकअप और यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह और स्टडीज भी साथ साथ करते हैं, और सिंगिंग का भी हमें बहुत शौक है। मैंने सिंगिंग लेकिन इसमें ज़्यादा हमने इतना कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि लेकिन कोई बात नहीं, देखें कंटिन्यू आप बेशक आपने नहीं किया, लेकिन आप लाइव बीट्स में आ गए। तो लाइव बीट्स का ना एक असूल है, यहाँ पे जब भी कोई मेहमान आता है, ऑडियंस समझ गया, हम उसे पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें एक गाना सुनाएं। तो अब हम गाना सुनेंगे और 1 by 1 दोनों से, ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा, दोनों सुनाएंगे आप। ओके बट हम लोग सिंगिंग करते हैं, हमने कंपटीशन में किया था पार्टिसिपेट, उसके बाद हमने असल में ये सिंगिंग करती हैं, मैं ज़्यादा नहीं करती, मैं ज़्यादा मेकअप और मतलब आप कह रही हैं कि सारा आपकी सिस्टर करेंगी? नहीं अक्सर एक्चुअली मैंने सिंगिंग की थी और मैंने सेकंड पोजीशन ली थी, रैप किया था, ये ज़्यादा रैप कोरियन लैंग्वेज। आज हमें रैप मिलेगा कि हमें सिंगिंग मिलेगी? रैप करके दिखाएंगे। रैप करती हैं, चलें रैप करते हैं कोई अच्छा सा। ओके Na na pungichi be, na pungichi be, na pungichi be. What on my bed goes at? Na pungichi be, na pungichi be, na pungichi be. What on my bed goes at? Kiri nani say I just sign up kid. Na judari no child de gum da mute. Chitte to in the command kin the marajo. Jumchini din the mam so gam macho jo. Na yovin ba. Na jovinga tanja adira tiji mala robbiga mogi gonna chain swinging left right where of Gianna mid time I get right. Very nice, very nice, very nice. आई होप हमारी जो ऑडियंस है ना, आज ऑडियंस ने भी डांस किया होगा यूं वाला। वैसे मुझे ये बताएं, आपने अब आप बताओगी इस रैप पे कैसा डांस होता है? ये मुझे तो लग रहा था प्रॉपर्ली बंदा यूं बिल्कुल स्लो हिप हॉप, बिल्कुल स्लो की तरह, जो जिसमें ज़्यादा जैज और उस तरह का आता है ना टाइप, वो उस तरह। वैसे आपको इसका मतलब भी पता था जो आपने अभी बताया है हमें? हाँ बिल्कुल यार, वेरी नाइस। कौन सी बेस्ट फीमेल? ओके, कौन सी लैंग्वेज थी? कोरियन थी? कोरियन लैंग्वेज। तो आपको लैंग्वेज भी आती है कोरियन की? बस आप वो अभी हम सीख रहे हैं, अभी पूरी कंप्लीट सीखी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट सीखना थोड़ी आसान नहीं है, क्योंकि आप देखते होंगे कोरियन, जापानीज़ और जो चाइनीज़ है उनमें लेटर्स नहीं होते, जैसे A B C की तरह लेटर्स नहीं होते, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा। वैसे मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में ना अमूमन ये होता है, कोई एक फैमिली में अच्छा डांसर होना, हर शादी में बेचारा खुआर हो जाता है, तो आप लोगों को भी बुलाते हैं हर शादी में रेडी हो जाओ? बिल्कुल ऐसा ही होता है। अक्सर जब किसी कज़न की भी शादी होती है तो सब कॉल करते हैं कि इनको रेडी करो, कि इन्होंने सबको सिखाना है, तो सारे आ जाते हैं, इनको कुछ कजन्स आ जाते हैं और कुछ बहनों को और भाइयों को भी सिखाना होता है, तो हम अपने भाइयों को भी सिखाते हैं। चलें, आप रेडी रहें, हमारी भी प्रोड्यूसर की शादी जल्दी आने वाली है, उसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं कि इनको बुलवाते हैं जरूर। बड़ा अच्छा। मुझे ये बताएं, इजीली किन सॉन्ग पे आप लोग करवाते हैं जब ट्रेन करवाते हैं लोगों को? तो उनको आप लॉलीवुड पे करवाते हैं कि उनको भी हिप हॉप प्रॉपर्ली? नहीं, लॉलीवुड पे भी करवाते हैं, क्योंकि उर्दू को समझ, जो जब आपको डायलॉग समझ आ रहे होते हैं ना, तब आप डांस अच्छा करते हो उसकी, बिल्कुल उसी के हिसाब से आप आराम से डांस कर सकते हो। तो इसीलिए शुरू में लॉलीवुड ठीक रहेगा। अगर किसी को शुरू करना है डांस, तो उसमें उसको उर्दू वर्ड्स भी समझ आएंगे, क्योंकि अक्सर डायलॉग जो सॉन्ग, जो बलमा बगोड़ा आपने सुना होगा सॉन्ग, पाकिस्तानी काफी जबरदस्त सॉन्ग है। वेरी नाइस गाइस। तो गाइस यूं ही गपशप चलती रहेगी, मजे मजे के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक अच्छी सी ब्रेक की तरफ। जाएं, ट्रैक एंजॉय करें एंड बी राइट बैक ऑन योर फेवरेट शो #LiveBeats। वेलकम बैक गाइस, आई होप आप लोगों ने साउंड ट्रैक एंजॉय किया होगा, और वैसे ही आज लाइव बीट के सेशन बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ एकदम हिप हॉप गर्ल्स आई हुई हैं और बहुत मज़े का यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, सेशन चल रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ, प्लानिंग करूँ कुछ ना कुछ डांस सीख लूँ यार। क्या है ना कि कोई मिलते नहीं है अमूमन हमें ऐसे लोग जो हमें डांस सिखाएं, और डांस ऐसी चीज़ है कि आपको हर शादी पे आना चाहिए, हर इवेंट पे आना चाहिए। किसी भी पार्टी पे आप जाते हैं, लोग कहते हैं यार घबरा क्यों रहा है ब्रो, डांस कर। तो ऐसी 2-4 मूव्स आती हो ना आपको, एक अच्छे से करके आप टिका के मारते हो, पूरा हाउस आपको कहता है वाह ब्रो क्या डांसर था। क्या ऐसे होता है ना? वैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, कोई आए ना आके 1-2 मूव्स यूं करके चला जाता है, तो उसके बाद सब कहते हैं ये एंड डांसर है, इस जैसा डांसर, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं। क्योंकि वहाँ पे अमूमन जितने भी लोग होते हैं सारे भंगड़ा कर रहे होते हैं, कोई एक मूव कर दे फिर साइड पे यूं करके खड़ा हो जाता है, बेस्ट आंसर। मेरे जैसा कोई, आप लोग भी ऐसे करते हैं?
कोई स्टोरी बताएं कि आप कहीं गए हो, कंपटीशन हुआ हो, उन्होंने आप लोगों को बुलवाया हो शादी पे, डांस करने के बाद आप साइड पे गए हैं, एक ने पेप्सी पकड़ी है, एक ने कोक पकड़ी है, यूं पी रही हैं और बस वी आर द गर्ल्स इन दिस हाउस। यस, असल में एक दफ़ा हुआ था, हमारी सिस्टर की जो फ्रेंड है ना, उनकी शादी थी, तो उन्होंने हमें शादी से 15 दिन पहले बोल दिया था कि लड़के वाले उनकी तरफ से काफ़ी टफ डांसर्स आ रहे हैं सारे, तो आप लोग ही, आपकी फैमिली में ही अच्छा करते हैं सारे, तो आप लोग रेडी कर लो डांस वगैरह। तो काफ़ी हमने उनको भी प्रैक्टिस करवाई, खुद भी सीखते रहे। लेकिन जिस दिन मेहंदी थी तो उस दिन हम लोग जब गए तो हमने सिर्फ एक ही सॉन्ग प्रिपेयर किया था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, जल्दी में, तो एक ही सॉन्ग प्रिपेयर किया था। तो उनकी जो लड़के वाले आए हुए थे, उन लोगों ने कोई 13 और 14 सॉन्ग्स प्रिपेयर किए हुए थे, लेकिन हमने एक सॉन्ग प्रिपेयर किया था, उस पर हमने इतना स्टेज हिलाया था, जिसके बाद जाके हमने कोल्ड ड्रिंक से कि जैसे आपने बोला खड़े हो गए थे, और वो लोग 12 से 13 सॉन्ग्स पे भी हमें हरा नहीं सके थे, एंड पे हम ये देखा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बिल्कुल ठीक बातें की। यूं ही होता है शादियों पे, देखा जाता है कौन अच्छा डांस कर रहा है, जो कर रहा होता है ही इज द विनर, शी इज द विनर, बस उसके बाद रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, लिटरली इतने रिश्ते आते हैं, ऐसे होता है। हाँ, बस आंटियां कहती हैं यार क्या डांस करती है लड़की, क्यों ना इसका रिश्ता कर ले, इसका डांस ब्रेक करते हैं, इससे कुकिंग करवाते हैं। तो मुझे ये बताएं, कुकिंग भी चलती है घर में कि सिर्फ डांस होता है? नहीं, कुकिंग हम लोग, कुकिंग में बहुत शौक से करती हूँ, क्योंकि मुझे कोरियन ज़्यादा पसंद है, कोरियन और चाइनीज़ ये चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन। और अधिका देसी करती है कि अधिका भी कुकिंग के टाइम तो देसी होना चाहिए यार, ये पाइश ये बात करती हूँ कुकिंग, बट कोरियन चाइनीज़ ये मैं नहीं बना सकती, वो मैं कर लेती हूँ। वो आप करें, मतलब चलें तमाम वैरायटीज मौजूद हैं घर में, टेंशन नहीं होती, माँ पापा ने जो खाना है वो बन जाता है। बिल्कुल। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ हदीका कि जब आप लोग गए थे कंपटीशन में, आपके साथ डिफरेंट टीम्स आई होंगी, ज़ाहिर बात है, और बहुत टफ कंपटीशन हुआ होगा, तो कहाँ से लोग आए हुए थे और कैसा लगा था आप लोगों को उनका? लोग तो पूरे पाकिस्तान से आए थे, कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, हर जगह से आई थी टीम्स, लाइक टोटल 12 टीम्स होती हैं जिनका आपस में कंपटीशन होता है, और हम इस्लामाबाद से थे। और जब हमसे भी हम ये बोलेंगे कि हम बेटर नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटर डांसर भी आए हुए थे, सब कुछ था आपस में, और बट हमारा ये सीन था कि हम लोग ने ये बोला था कि हमने करना है तो एक जैसा ही करना है। लाइक कुछ होते ना आगे पीछे चले जाते हैं, स्टेज पे खड़े होना भी आसान नहीं है, लाइक डर जाता है इंसान, बिल्कुल उसको पैनिक होने लग जाता है, बट हमारी आदत है हम पैनिक नहीं होती, उससे पहले हम एक दूसरे को आसरा देते हैं। वही ना, सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप लोगों की जो मूवमेंट्स होती हैं वो अगर इक्वल हो ना, बिल्कुल, तो वो ब्यूटी ले आता है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर, बिल्कुल, है ना? कभी ऐसे हुआ स्टेज पे गए हो, जाके घबरा गए हो, यार आज डांस नहीं होगा, ऑडियंस इतनी है, होता है, लेकिन बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है, जब आप स्टार्ट करते हैं ना, फर्स्ट मिनट के अंदर अगर ऑडियंस आपको चीयर अप करना शुरू कर दे, आप मोटिवेटेड हो जाते हो, आप कहते हो अब हम फाड़ देंगे, अब हम नहीं रुकते। अगर वो सीन ना हो फिर आप डल हो जाते हो। कभी ऐसा हुआ आप लोग परफॉर्मेंस कर रहे हो, ऑडियंस का आगे से रिस्पांस अच्छा ना आ रहा, उस मोमेंट पे आप लोग कैसे टैकल करते हो? उस मोमेंट में हम लोग अपने फेस के एक्सप्रेशन ऐसे करते हैं जिसकी वजह से ज़्यादा फोकस लोगों का फेस के एक्सप्रेशन पे होता है कि लाइक इनके एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस है, जो ऐसी चीज़ें जिससे आप जीतते हो। सबसे ज़्यादा आपके डांस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आप किस तरह लोगों को देख रहे हो। अक्सर लोग होते हैं डांस करते वक्त वो नीचे देखते हैं, जो कि साबित करता है कि आप नर्वस हो। एक्सप्रेशन तो बहुत लाजमी है हर मूव्स के साथ, और फिर साथ में जिस तरह वो आप कहते हैं ना वर्डिंग, जो वर्डिंग है वैसा आपका एक्सप्रेशन आना चाहिए डांस के अंदर, तब वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो डांस भी चलता रहता है। पढ़ाई का सीन है, पढ़ने का भी शौक है कि जैसे डांसिंग है? नहीं, पढ़ने का बहुत शौक है, मैं मेडिकल में पढ़ रही हूँ, प्री मेडिकल कर रही हूँ, यस, और ये LLB में। मतलब आंटी ने फुल ट्रेन किया हुआ है बेटियों को कि भाई किसी किस्म का अगर कोई फटा भी हो जाए, LLB बैठी हुई है, कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर बैठी हो, और वैसे इंटरटेन होना हो तो डांस करेंगे सब मिलके, कुकिंग भी सिखा दी है। तो दोस्त जो हैं आप लोगों के साथ जो होते हैं, वो लोग आपको इंस्पायर नहीं होते, यार हमें भी सिखाओ ना, हमें भी साथ लेके जाओ, क्रू में ऐड करो, आप 2 3 4 कर लो, तो ऐसे सीन भी होते हैं? हाँ, या हमारे जो फ्रेंड हैं वो ज़्यादा फ्रेंड नहीं है हमारे, बट हमारे एक फ्रेंड हैं, एक तो कराची में होते हैं, अब वो शिफ्ट हो गए, बट हमारे 2-3 फ्रेंड्स हैं, और वो हमें ये बोलते हैं कि हमें भी डांस सिखाओ, ये हम आपके ग्रुप में आ नहीं सकते, आप लोग बहुत अच्छा डांस करती हो, बट हमें भी बताओ ये कैसे करते हो, ये वो सब कुछ, तो हम उनको भी अपने साथ साथ इस चीज़ का बताती हैं, डांस वगैरह का सब कुछ। वेरी नाइस। मुझे ये बताएं, आप लोग काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री, आप लोग ने लोगों को देखा होगा, तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कितना टैलेंट है डांसर्स में?
लोग आप लोगों ने काफ़ी देखे हुए होंगे। असल में पता है पाकिस्तान में ये चीज़ है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जितना हमने देखा है बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है इस चीज़ के लिए। हर जगह डांस कॉम्पिटिशन्स नहीं होते, डांस को इतना ज़्यादा नहीं किया जाता जितना एक्टिंग और दूसरी फील्ड्स में किया जाता है। लेकिन ये बात है कि लोगों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कोरिया से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत टैलेंटेड हिप हॉप डांसर और स्ट्रीट जो डांसर होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं सब ये। बिल्कुल। तो एक कंपटीशन आई गेस पाकिस्तान में भी होना चाहिए, डांस कंपटीशन, और तमाम डांसर्स को हम लोग बुलवाएं, फिर वहाँ पे हम लोग बुकिंग करवाया करें, भाई शादियों की बुकिंग हो, पूरा इस्लामाबाद हमने बुलवाया हो। अच्छा, आप लोगों से ऐसे होता है कि लोग कहते होंगे यार हम शादियों पे बुकिंग करवाते हैं आप लोगों की, आप आया करें, वहाँ पे जाके आप डांस करते हैं? हमें एक दो दफ़ा ऑफर्स आई थी कि आप शादी पे, हमें हमारे भाई की शादी है तो आप आ जाएं, लेकिन उस वक्त हम कराची में थे तो हम जा नहीं सके। अच्छा, जब भी ऑफर आई है हम लोग कहीं और तो हम जा नहीं सके। मुझे ये बताएं पैकेज क्या, आज लोग भी देख रहे होंगे, उनको भी पता चल जाए कि भाई हदीका और महानूर को अगर आपने बुलवाना है तो इतना पैसा होना चाहिए या सिर्फ खाना होना चाहिए कि फ्राइज श्राइज खा के अच्छा सा खाना खिला के कोल्ड ड्रिंक पिला के एंड पैकेज? तो बात ये कि अगर पहले हम बंदे को चेक करते हैं कि मतलब वो बिगनर्स है या बिल्कुल ही उसको नहीं आता, या बिल्कुल न्यू से सिखाना पड़ता है, तो हम उस हिसाब से पैकेज रखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। मतलब कि भाई मल्टीटास्किंग है, देखा जाता है कि बंदे को चेक करते हैं कितना अमीर है, उसकी अकॉर्डिंगली उतने पैसे लिए जाएं उससे। तो गाइस अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक अच्छी सी ब्रेक की तरफ, जाएं जाके साउंड ट्रैक एंजॉय करें एंड बी राइट बैक ऑन योर फेवरेट शो चेक लाइव। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और आप लोगों ने साउंड ट्रैक पे एंजॉय किया होगा। वैसे ही आज का जो सेशन चल रहा है वहाँ पे भी बहुत एंजॉय हो रहा है, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ भंगड़ा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे हम थोड़े टफ से क्वेश्चन पूछते हैं जो मुझे पता है आप लोग भी पूछना चाह रहे हैं। मुझे ये बताएं, डांस में आप लोगों को बहुत नॉलेज है, तो क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर किन किन जॉनर्स के ऊपर वर्क हो रहा है डांस के, आप लोगों को कोई आइडिया है? अब तो काफ़ी मतलब ज़बरदस्त हो रहा है, क्योंकि जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स है उसमें भी काफ़ी सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि पाकिस्तान अब हिप हॉप की तरफ जा रहा है, जो पहले लुड्डी और वो भंगड़ा वगैरह होता था ना, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। तो सब काफ़ी एक्ट्रेसेस जो हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव कर गई हैं, माया अली, माहिरा, ये सब बहुत अच्छा डांस कर रही हैं। तो मैं देख रही हूँ कि सब हिप हॉप की तरफ जा रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, के पॉप जो आप लोग कहते हैं पाकिस्तान में, आप लोगों ने देखा कि पहले कभी किसी ने ऐसा डांस किया हो? जी, कोई एक ग्रुप पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था पाकिस्तान में। उस वक्त कोई वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर किसी भी के-पॉप परफॉर्मर की। बिल्कुल, उस वक्त हमने शुरू किया था। तो जब हमने शुरू किया उसके बाद काफ़ी इस चीज़ का हुआ है। अब तो आप गिन नहीं सकते इतने ज़्यादा। अच्छा, मतलब अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा आ गई और लोग प्रॉपर्ली परफॉर्म करने शुरू हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है कि ट्रेंड सेटर जो हैं पाकिस्तान में के पॉप डांस की, वो हमारी ये गेस्ट हैं हदीका और महानूर हैं। वैसे कैसा फील होता है ट्रेंड सेटर बनने के बाद कि यार हमने स्टार्ट किया था, हमारे बाद फिर सब लोग इस ट्रैक पे आए हैं? बहुत अच्छा फील होता है और ये चीज़ देखकर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि कितने टैलेंटेड लोग अब जाके सामने आए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, अक्सर लड़कियों को ज़्यादा नहीं इस चीज़ में किया जाता। लड़कियां थी जो लाइक हमने पाकिस्तान में जब स्टार्ट किया, लड़कियां इस चीज़ पे नहीं आई। हम देखती थी, मतलब हमने स्टार्ट किया, वीडियोस डाली, सब कुछ लोगों ने हमें देखा, रिक्वेस्ट की के तो बॉयज ने थे ना जो उन्होंने हमारी बात शुरू किया, मतलब लड़की आए। हम ये वेट कर रही थी कि लड़कियां भी आए और लड़कियां आई फाइनली। बहुत लड़कियां हमने देखी। वेरी नाइस। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि वर्किंग हमेशा स्टार्ट हो जाती है, बस आपने शुरुआत करनी होती है, एक स्टेप बढ़ाना होता है। आप देखिए इन्होंने एक स्टेप बढ़ाया है, साथ ही साथ अब तो यूट्यूब पे इतने ज़्यादा पेजेस बन गए हैं, लोगों के वो बने हुए अकाउंट्स बने हुए हैं जिसपे आप देखें डांस के प्रॉपर्ली ग्रुप हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर जगह पे, और बहुत अच्छा डांस करते हैं। मैं वीडियोस देखता रहता हूँ लोगों का। मुझे ये बताएं, हमारे जो एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें से आपको क्या लगता है कि किसको डांस सीखना चाहिए या कौन अच्छा करता है? ये दोनों बताएं क्वेश्चन, कौन अच्छा डांस करता है अभी तक और किसको सीखना चाहिए तो वो बहुत फिट हो जाएगा? आई थिंक मैंने जिनका डांस देखा, उमर भट्ट नाम है, आई थिंक उनका, पाकिस्तानी एक्टर है वो। ओके, हाँ, उनका डांस बहुत ज़्यादा अच्छा। अहमद भट्ट नहीं, हमाद नहीं था, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। उमर भट्ट वो जिनकी अभी वीडियो पीछे वायरल हुई थी। नहीं, उन्होंने और अली जफर बहुत अच्छा डांस अली जफर बला बला गाने पे डांस किया था शादी में। अच्छा, मतलब फ्रेंड की शादी थी, उन्होंने, हमने। ठीक है, अहमद भट्ट नाम है, अहमद भट्ट हैं। आई डोंट नो उनका नाम क्या है। चलिए, और कौन ऐसा एक्टर है जिसको आप कहती हैं कि यार ये डांस सीख जाए ना, ये प्रॉपर हीरो सेशन बन जाएगा, ये पूरा हीरो है? अली जफर तो करते भी हैं। हाँ, हमने उनको देखा है ना। अच्छा, आप कहती हैं कि और ज्यादा ट्रेन और ज्यादा अच्छा डांस करें? बहुत अच्छा, बिल्कुल। और लड़कियों में एक्ट्रेसेस जो हैं हमारी, लड़कियों में डांस जो अच्छा करती हैं, माया अली अच्छा करती हैं। और नहीं, हमने देखा था अभी पिछले दिनों लड़कियों में डांस जो करती हैं,
मायरा खान भी है, बहुत अच्छा डांस करती हैं बिल्कुल मायरा खान। यस, वो जो एक मॉडल भी हैं यार, मथीरा हमारी हैं, वो बहुत अच्छा डांस करती हैं। मथीरा ने किया हुआ है, माया अली ने किया हुआ है, मायरा खान ने किया हुआ है, कुबरा खान ने किया था सुपरस्टार मूवी में, उनका बहुत अच्छा था। ओवरऑल करती तो सब हैं, लेकिन महविश हयात बहुत अच्छी हैं। हाँ, महविश हयात देखा मैंने, मैं पहुंच गई हूँ। मैं कब से देख रहा था ये लोग सोचना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ गया वो महविश हयात। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का नाम लेना चाह रहे थे। वो बहुत जबरदस्त करती हैं और वो काफी पहले से करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग जब किसी पर्सन को पसंद करते हैं, एक्टर या एक्ट्रेस को, आप किस बेस पे, उसकी एक्टिंग पे या उसकी डांस पे? एक्टिंग पे। तो एक्टिंग में कौन अच्छा है ये बताएं फिर। मायरा खान, हम उनकी फैन हैं। मायरा खान बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं और सनम चौधरी जो अब इस फील्ड में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग हमें बहुत पसंद थी। बिल्कुल, बहुत इमोशंस हैं उनके। और एक यमुना ज़ैदी जितनी आई हैं, बिल्कुल उनकी भी काफ़ी अच्छा है। एक्टर जो हैं, हीरोज हैं, उनमें से कौन है? शहरियार की एक्टिंग बहुत अच्छी है। शहरियार मुनव्वर, बिल्कुल। और वो जो भोला, पता नहीं कौन सा उनका ड्रामा है, भोला इमरान अशरफ की बात की जा रही है। बेस्ट एक्टिंग बहुत अच्छी है, उनके ड्रामे में बहुत। मुझे ये बताएं, मैंने वैसे अभी एक बात नोटिस की है यहाँ पे कि आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, तो डांस के टाइम पे भी सोचते हैं? सच बताएं कितनी प्रैक्टिस करते हो आप लोग? जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं उन पे तो हम उनकी कोरियोग्राफी को नहीं कॉपी करते, हम अपनी कोरियोग्राफी सारी करते हैं, तो उस पे सोचना पड़ता है। वो सोच के तो भी बैठे हुए हम लोग सोच रहे हैं। चलिए बताएं, सिंगर्स में कौन पसंद है पाकिस्तान में आप लोगों को? लाइव बीट्स में आए तो सिंगर्स की बात कीजिए। हमारे पीछे भी काफी अच्छे अच्छे सिंगर हैं, आतिफ असलम बहुत ज्यादा, और मोमिना पसंद है आपको? हम इनके सॉन्ग्स और आसिम अजहर भी नो डाउट हमारे रॉक स्टार हैं। नियो बिल्कुल बहुत अच्छी वर्किंग है। तो कौन गाना सुनाएगा अब आप लोगों में से? हदीका से तो हमने रैप सुना है, महानूर की बारी है। महानूर सिंगिंग करती नहीं, कोई बात नहीं, आज यहाँ पे हम लोग भी नहीं करते, पता है हम लोग, बट स्टिल यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ गाएं, हमारी ऑडियंस इंटरटेन हो जाए, उनके लिए कुछ 2-4 लाइनें ऐसे अल्फाज जो दिल से निकलें, दिल तक जाए उनके। बस ये सोचने थी मुझे मेरे ज़हन में कोई सॉन्ग ही नहीं आ रहा। चलें कोई बात नहीं, मिल के कोई गाना गाते हैं, ठीक है? ठीक है। आतिफ असलम और हदीका कियानी का एक सॉन्ग था, होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार। गाइस हम बहुत बेसुरा गा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का दिल बहुत खराब हो रहा है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं कि अच्छे से ट्रैक की तरफ जाएं, जाके सॉन्ग एंजॉय करें और बी राइट बैक ऑन योर फेवरेट शो हैशटैग लाइव बीट्स। वेलकम बैक गाइस, आई होप आप लोगों ने ट्रैक बहुत एंजॉय किया होगा और वैसे ही हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे टाइम बहुत कम है। लेकिन जब टाइम कम होता है तब दिल ख़राब होता है, क्योंकि कल हमने दोबारा आना होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ इतने अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, इनके साथ आज हम थोड़ा बहुत डांस सीखेंगे, पता चलेगा मूव्स कैसे होती हैं के पॉप की। तो हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए कोई अच्छा सा आप मैसेज दे दें एंडिंग पे जाते वक्त, कि उनको आप थोड़ा मोटिवेट करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो भी इस फील्ड में आए और आप लोगों को ज्वाइन करें आके। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो या अपनी स्टडीज़ को लेके, तो आप 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। एक तो पेशेंस और एक कॉन्फिडेंस। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस और कॉन्फिडेंस लाजमी होना चाहिए। चाहे कैसा भी आपका टैलेंट है तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। और हर चीज़ को हमेशा ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने से ही इंसान अपनी जीत तक पहुंचता है। ट्राई नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंच। वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात की है हदीका, आपकी भी यही लाइन्स थी? बिल्कुल यही लाइन। वेरी नाइस। तो गाइस आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इससे पहले कि हम जाए, मैं पूछना चाहता हूँ हदीका, ये मूव कैसी है यार? ये बड़ी पसंद है हमें शादियों पे, अच्छी मूव है, ये मूव अच्छी है, पास है, ठीक है। ओके गाइस, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक बार दोबारा एक न्यू एपिसोड के साथ। देखते रहे अपना सबसे फेवरेट शो हैशटैग लाइव बीट्स।